हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज आपकी यूनिट डिजिट की तीसरी क्लास है, जिसमें कि आज हम लोग जानेंगे कुछ रूल्स के बारे में। रूल मतलब नियम के बारे में। आज हम लोग 0 से 9 तक के सारे नियमों के बारे में जानेंगे। हम लोग 0 से 9 तक के सारे नियमों के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। मैं पहले आपको ये बता दूं कि जब भी कभी आपका नंबर 5 संख्या 5 से सम संख्या की गुणा होगी, सम संख्या की गुणा होगी तो उसका इकाई अंक 0 होगा। सम संख्या कौन कौन सी है? सम संख्या 2, 4, 6, 8। अगर ये चारों संख्या में से एक भी संख्या अगर 5 के साथ में गुणा करती हुई दिखी तो समझ लेना उसका इकाई अंक 0 होगा। जैसा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसा एग्जाम्पल में है आपका 32 गुना 33 गुना 46, नहीं 45 ले लेते हैं हम यहाँ पे। 45 गुना 94, इसमें से इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने आपको पहले की क्लास में बताया कि एक्स्ट्रा संख्या काट देनी है शुरू में ही। हमें बस इकाई अंक से मतलब, बाकी और संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी और संख्या हमारे किसी काम की नहीं है, तो मैं अपनी इकाई अंक से मतलब है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी भी इस सवाल में इकाई अंक कहीं सम मिल जाए, सम संख्या मिल जाए, देखो यहाँ पर 2 सम संख्या है, ये 2 आ गया, इधर सम संख्या ये 4 आ गया, तो इसको जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना गया? 5 के हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 20 आ गया ना। अब इसका इकाई अंक लेना हमें। इकाई अंक आ गया आपका 2, बस, और इकाई अंक आ गया आपका 0, ये 2 तो हमने काट दिया। उसके बाद में जब 0 के आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे, चाहे 3 से करो या 2 से करो या किसी भी संख्या से करो, तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, हम बात करेंगे अब कुछ नियमों के बारे में, जिसमें कि हम पहले 4 नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। 0, 1, 5 और 6। इन चारों संख्याओं का नियम सेम रहने वाला है। इन चारों संख्याओं का नियम सेम रहने वाला है। देखते हैं आइए चेक करके कैसे सेम रहता है। जैसे कि आप 1 की घात कुछ भी 0 की घात कुछ भी लगा लो तो इसका इकाई अंक 0 ही रहने वाला है। ठीक है, आप 1 की घात कुछ भी लगा लो तो इसका इकाई अंक 1 ही रहने वाला है। आप 5 की घात 1 लगाओगे तो 5 की घात 1 का मतलब 5 का 5 आ गया। 5 की घात 2 लगाओगे, 5 की घात 2 का मतलब 25, 25 का आपका फिर 5 आ गया, 2 हटा दोगे, 25 का फिर 5 आ गया। 5 की घात 3 लगाओगे तो कितना आ गया? 5 का 3 लगाओगे तो कितना हो गया आपका? 125। तो फिर देखो आप इसका इकाई अंक सेम आने वाला है। ये देखो इधर इधर भी 5 आया, इसे हम 12 को काट देंगे, या 5 की घात फिर हम 4 लगाएंगे तब भी इसका आंसर सेम आने वाला है। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल में आपका दे रखा है 5। एग्जाम्पल में आपका दे रखा है 5 की घात 4। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 का 4 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको पता है घात कितनी लगी होगी, कितनी बार में गुणा होगा इसका। तो 5 गुना 1, 5 गुना 5 गुना 5 गुना। ठीक है, आप 4 बार में इसे गुणा में लिख देंगे। उसके बाद में तो इसके हम गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है देखते हैं हम लोग। 5 के 5 से गुणा करेंगे तो 5 बने 25, 25 का 5, फिर 5 के 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 25 का फिर 5, 5 के 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 25 का फिर 5। तो इसका इकाई अंक 5 है। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा 25। ये नहीं है कि इसमें घात छोटी हो सकती है लगोगी, घात बड़ी भी आ सकती है। जैसे कि 25 है, अब घात मान लो आपकी कितनी आ गई इसमें? 25 है तो 2500 घात मान लेते हैं हम लोग इसमें। तो क्या आप इसे 2500 बार लिखोगे? नहीं, इसमें ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ये 25 पहले तो 2 काट देना है हमें, बस 5 से मतलब है। अगर 5 का इकाई पूछा है तब तो 5 को 2500 बार थोड़ी नहीं लिखोगे, आपके 2500 बार गुणा करके लिखोगे। नहीं, आपको पता है कि 5 की गुणा 5 में करोगे तो इसका इकाई अंक सेम आने वाला है। आपने गुणा कर चुके हो पहले। जब आप इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका इकाई अंक? 5 सेम आने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। नियम 6 के बारे में समझते हैं हम लोग।
नियम 6 का, 6 की घात 1 का मतलब 6 का 6 सेम आने वाला है, 6 की घात 2 का मतलब 6 से 36, 36 का इकाई अंक 6 आ गया। 6 की घात 3 का मतलब 216 इकाई अंक फिर 6 आ गया। ऐसे आपका क्रम बाई क्रम ये चारों संख्या जो है इसका इकाई अंक सेम ही आने वाला है, चाहे संख्या सम हो या विषम हो। इसका नियम ये कहता है कि इन चारों संख्याओं का नियम ये कहता है कि इकाई अंक सेम रहेगा, इकाई अंक सेम रहने वाला है, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। आइए जानते हैं हम लोग अगले नियमों के, कुछ नियमों के बारे में, जिसमें कि हम पहले 4 को ले लेते हैं। 4 के नियम के बारे में जानेंगे हम लोग। 4 का नियम है, अगर 4 का नियम है, अगर 4 का इवन नंबर या सम संख्या से गुणा होगा तो इकाई अंक इसका 6 होगा। और अगर 4 का ओड नंबर से गुणा होगा विषम संख्या से तो इसका इकाई अंक 4 होगा। और देखते हैं साथ में 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम कहता है कि 9 का नियम को देखते हैं हम लोग। तो 9 का नियम कहता है कि जब भी कभी सम संख्या से 9 की गुणा करेंगे हम लोग तो इसका इकाई अंक 1 आने वाला है। और जब भी कभी हम विषम संख्या से इसकी गुणा करेंगे 9 की तो इसका इकाई अंक 9 ही आने वाला है। आइए इन दोनों को चेक करते हैं। दोनों संख्याओं को चेक करते हैं। 4 की घात 1 का मतलब 4, सॉरी हाँ 4 की घात 1 का मतलब 4, ठीक है। 4 की घात 2 का मतलब 16, 16 का 6 आ गया। 4 की घात 3 का मतलब 64, 64 का 4 आ गया। तो जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 256। तो ये देखिए, ये पहले एक्स्ट्रा संख्या काट दें। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर विषम संख्या है तो कितना है आपका 4, यहाँ पर सम संख्या है तो कितना है आपका 6, यहाँ पर विषम संख्या है तो कितना है आपका 4 और यहाँ पर सम संख्या है तो कितना है आपका 6। तो यही सेम चलता रहेगा। यही 9 का नियम कहता है कि अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या दे रखी है तो सम संख्या में आपका है 7, 2, 9, 8, 9 की घात 4, 5, 7, 3। अब इसमें पूछा है आपका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको आप कैसे निकालोगे इसका इकाई अंक? पहले तो आपको एक्स्ट्रा संख्या काट देनी है। एक्स्ट्रा संख्या से बिल्कुल कुछ काम नहीं है। तो आपका देखा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर 9 की गुणा किसी सम संख्या से हो रही है तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है 1। और अगर 9 की गुणा किसी विषम संख्या से हो रही है तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 विषम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9। इसका इकाई अंक क्या होगा 9, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 का नियम। एग्जाम्पल 7, 3, 4 की घात 3, 4, 5 का इकाई अंक क्या होगा। उसका इकाई अंक निकालते हैं। एक्स्ट्रा संख्या में काट देनी है। फिर अब जब इसका इकाई अंक निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 का नियम क्या कहता है कि अगर 4 का सम संख्या है, सम नंबर है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6। अगर विषम नंबर है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या इसके संख्या कौन सी विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4 का 4। 4 का इकाई नंबर आ गया 4। हमें एग्जाम में कम से कम टाइम खर्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है। ये बाकी नियमों के बारे में बात करते हैं हम लोग, जिसमें कि आपका 2, 3, 7 और 8 इन चारों संख्याओं का नियम रह चुका है। तो इन चारों संख्याओं का नियम क्या कहता है? पावर बटे 4 से भाग, ठीक है। तो हम इसे चेक करके देखते हैं। तो ले लेते हैं पहले 2 को।
दो की घात वन का मतलब दो, दो की घात टू का मतलब चार, दो की घात तीन का मतलब आठ, और दो की घात चार का मतलब आठ गुणा दो कर दो, कितना है 16, 16 का 6। तो ये चारों संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। अब सेम चारों संख्याएं इसी कंडीशन में सेम रिपीट होती रहेंगी। जैसे कि आप दो की घात पाँच निकालोगे, दो की घात पाँच निकालेंगे हम लोग, तो कितना है आपका 16 गुना में टू, तो क्या आएगा आपका 32, 32 आया ना। 32 का इकाई क्या होगा दो। यहाँ पर देखो आप दो आ गया, ये दो उधर आ गया, तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग दो की घात छः को, तो दो की घात छः जब हम लोग निकालेंगे तो ये जो 32 है, 32 की गुणा करेंगे हम दो बार और, 32 उतार लिया हमने, 32 गुणा करेंगे हमने दो बार और, तो कितना क्या आपका 64, 64 का इकाई अंक क्या होगा चार। यहाँ पर देखेंगे तो आप 64 इकाई अंक क्या होगा चार। ये बार बार ऐसी अब रिपीट होती रहेंगी सेम कंडीशन में। इसके बाद में फिर ये तीन की घात दो का मतलब नौ, तीन की घात तीन का मतलब सात, तीन की घात चार का मतलब वन, सॉरी तीन की घात चार का मतलब तीन, नहीं तीन की घात चार का मतलब वन। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कुछ। एग्जाम्पल नंबर वन में है सात सौ बयानवे की घात 20। तो हमें इकाई अंक से मतलब बाकी एक्स्ट्रा संख्या काट देनी है, जिसमें इकाई अंक क्या है आपका दो। तो दो का इकाई अंक क्या होगा, ये पैटर्न थोड़ा चेंज है, इसके रूल थोड़े चेंज है। जब भी कभी दो, तीन और सात और आठ इन चारों संख्याओं का इकाई अंक निकालना है तो पावर बटे भाग चार से भाग दे देनी है आपको। तो पावर कितनी है आपकी ये 20, तो इसमें चार से भाग देंगे हम लोग, तो 20 को हम यहाँ पर रख लेते हैं और भाग देंगे चार का, तो कितनी बार में कटेगा पूरा 5 बार में कट रहा है। ठीक है, इसका शेषफल क्या बच रहा है जीरो। जीरो का मतलब शेषफल का मतलब है कि चार। तो ये दो की घात चार का मतलब क्या हुआ, दो की घात चार, दो की घात चार का मतलब क्या हो गया आपका 16, कितना 16। तो 16 में एक को काट देना, इकाई अंक क्या हो गया इसका दो का। टू से समझते हैं हम लोग 732, इसका इकाई 732 हमें एक्स्ट्रा संख्या काट देनी है, इकाई अंक से मतलब हमें और एक्स्ट्रा संख्या से कोई काम नहीं है। इसका क्या दे रखा है 732 की घात क्या दे रखी है 66, तो 66 को चार से भाग देंगे। ठीक है, जब हम इसे चार से काटेंगे तो ये कितना 16 बार में आ रहा है, इसका शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचा आपका दो। तो ये जो शेषफल है दो की घात दो, दो की घात दो बराबर, तो इसका इकाई अंक क्या होगा चार। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर जितना भी शेषफल बचेगा आप उसकी घात उस पर लगा के गुणा कर देंगे, उसका जो इकाई अंक आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम। तीन का क्या कहता है 73 43, जिसमें कि हमें एक्स्ट्रा संख्या में पहले काट देनी है, तो ये एक्स्ट्रा संख्या हमारी काट दी। ये तीन की घात कितना 22 दे रखा है हमें। ठीक है, तो इस 22 को हम चार से भाग देंगे, इस 22 को हमने चार से जब भाग देंगे तो कितना आएगा 5 बार में कटेगा कितना 20। तो शेषफल क्या होता है इसका दो, ये शेषफल क्या है इसका, ये इसकी दो की घात लगा देंगे हम लोग, तो इसका तीन की घात दो का मतलब क्या है 9, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 9। आइए एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं हम लोग। ये एक्स्ट्रा संख्या में काट देंगे, उसके बाद में क्या है सात, सात की घात क्या है 24। ठीक है, 24 में भाग देना कितना चार का, 24 में भाग देना चार का। ठीक है, 24 में हम लोग भाग देंगे चार का, तो कितनी बार में कटेगा 6 बार में पूरा का पूरा कट रहा है 24, 24 कितना जीरो बचा ना। तो सात की घात क्या है इकाई अंक एक। आप बोलेंगे कैसा आया, तो वही ये ऐसा आया कि जब आप सात की घात तीन निकालोगे तो कितना आएगा, सात का क्यूब कितना होता है 343 होता है ना, 343 होता है। इसके बाद हम ये एक्स्ट्रा संख्या काट देंगे, बस ओनली इकाई अंक लेंगे, तो इकाई अंक की हम 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 21, 21 आएगा ना। हमें दो भी काट देना तो इकाई अंक कितना हो गया एक, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया एक। अब एग्जाम्पल 3 समझते हैं हम लोग, इसमें क्या 8 का नियम दे रखा है, ये एक्स्ट्रा संख्या हमें पहले काट देंगे। 8 का नियम दे रखा है ना, संख्या क्या 26, 8 की घात क्या है 26, 26 में हम जब 4 का भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा 6 बार में जाएगा, कितना 6 बार में, कितनी बार में कटेगा 6 बार में। इसका शेषफल क्या बचा, इसका शेषफल बचेगा 2, तो इसका शेषफल आपका आगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका शेषफल आ गया 2। ठीक है, अब 8 का शेषफल 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 64, इसका स्क्वायर ही तो है 64, इसकी घात 8 की घात 2 करने का मतलब 64, 64 में हम ये काटेंगे, हमें इकाई अंक लेना है ना, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 4। ठीक है,
आपका दो संख्या होगा इकाई, ये 4 संख्याओं का डिजिट सेम रहने वाला है, 0 1 5 6, इन चारों संख्या का रूल सेम रहने वाला है जो आपको पढ़ाया था अभी क्लास में। और 4 और 9, इन दो संख्याओं का रूल सेम रहने वाला है जो आपको अभी क्लास में पढ़ाया था। और आपका है 2 3 7 और 8, इन चारों संख्या का भी रूल सेम रहने वाला है। पावर बटे 4 से भाग, पावर को 4 से भाग कर देना, तो फिर आपका जो भी शेषफल आएगा तो आप उसकी संख्या के उसकी घात पर रख देना है और उसका अंक आप निकाल लेना। ठीक है, तो आज आपकी क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें कि कल आपकी तीसरे चैप्टर की क्लास करा दी जाएगी। धन्यवाद।